ऐसा है कि चिड़ियों ने चहचहाना छोड़ दिया, चिड़ियों ने चहचहाना छोड़ दिया, नदियों ने पानी छोड़ दिया। जिधर देखो उधर ऐसा लग रहा है जैसे वृंदावन में कुछ है ही नहीं, याद रखना। और एक प्रमाण तो ये मिलता है कि आप वृंदावन में जाओ परीक्षित जी, तो वृंदावन में जाकर वृंदावन में आपको हर सुविधा मिलेगी वहाँ, लेकिन आपको वहाँ का पानी बहुत खारा मिलता है। मिलता है कि नहीं? गए हो कभी? गए हो? वहाँ का पानी बड़ा ही खारा मिलता है। तो प्रमाण ये मिलता है कि भगवान की याद में गोपियाँ इतना रोई थी कि उनके आंसुओं के कारण यमुना का और वृंदावन का पानी खारा हो गया। अच्छा, एक आस इंसान को जीवित बनाए रखती है, याद रखना। एक आस इंसान को जिंदा बनाए रखती है। वृंदावन वालों के मरने में कोई कसर नहीं थी, लेकिन एक आस कन्हैया की, क्योंकि कन्हैया जब गए थे तो वो ये कह करके गए थे कि मैं परसों वापस आ जाऊंगा। बस भाई परसों वाली आस गोपियों को, यशोदा को, नंद को जीवित किए थे। परसों की बरसें होती जा रही है, लेकिन भगवान लौट करके नहीं आए। तो जब भगवान लौट करके नहीं गए तो भगवान को एक बार याद आई वृंदावन वालों की, तो भगवान ने उद्धव जी को भेजा कि जाओ जाकर के मेरे वृंदावन वालों का हाल ले आओ। तो उद्धव जी गए और जाकर के उद्धव जी ने देखा कि जिधर देखो उधर गम छाया हुआ है, जिधर देखो उधर दुख छाया हुआ है, गोपियां रो रही हैं, उदास बैठी हैं, मैया बाबा का हाल बेहाल है, बड़े परेशान सारे वृंदावन वासी। उद्धव जी गए गोपियों के पास में, तो उद्धव जी अपना ज्ञान लेकर के गए थे। उद्धव जी सोच रहे थे कि गोपियों को हम अपने ज्ञान से हरा देंगे, लेकिन प्रेम से बड़ा ज्ञान नहीं होता, याद रखना। जब प्रेम होता है वह ज्ञान भी हार जाता है। तो उद्धव जी अपना ज्ञान लेकर के गए और उद्धव जी ने गोपियों से कहा जाकर के, क्यों बाबरी भैया कन्हैया के जैसे पता नहीं तुम्हें कितने मिल जाएंगे, अरे वो छलिया था चला गया, जाने दो, क्यों मरी जा रही है उसके पीछे, जाने दो उसको, बहुत से मिल जाएंगे, चाहे किसी से प्रेम कर लेना। गोपियां बोली अच्छा तो तुम हमें जब बताना आए हो कि हम कन्हैया को छोड़ के कहूँ और से प्रेम कर ले। उधर तुम्हें नहीं पता मेरे पास एक ही मन था, 1000 मन नहीं है, जो एक को छोड़ के फिर किसी और को पकड़ लो, दूसरे को पकड़ो, तीसरे को, तो मेरे पास एक ही मन है, 100 मन नहीं है कि कन्हैया को छोड़ करके कहीं और मन लगा ले। ऊधो मन न भये 10-20, एक हाथों सो गौ श्याम संग, एक हाथों सो गौ श्याम संग, एक ही मन हाथों सो कन्हैया ले गए। अब 10-20 मन नहीं है, 10-20 को दे दे। हाँ, और आज के जमाने में तो सिस्टम यही चल रहा है, परीक्षा एक बत्ती मार रहा है। हाँ, जब तक मन लगा तब तक लगाया, दूसरे से मन भर गया, तीसरे को पकड़ लिया, तीसरे से मन भर गया, चौथे को पकड़ लिया, चौथे से भर गया, 5वें को पकड़ लिया। दुनिया यही तक चल रही है, यही दुनिया का सार है आज के संसार में। हम आपको सही बता रहे हैं, क्योंकि आज के जमाने में लोग प्रेम की परिभाषा जानते ही नहीं है कि प्रेम होता है क्या है। आज के जमाने में तो बस ये कहते हैं हम तुम्हें बहुत चाहते हैं और तुम हमारे लिए मर के दिखा दो तभी तुम हमसे प्यार करते हो, तो आज की दुनिया बस यहीं तक की है। गोविंद भगवान की। उद्धव जी अपना ज्ञान लेकर के गए तो गोपियों ने प्रेम के द्वारा उद्धव जी को हरा दिया। उद्धव जी समझ गए कि गोपियां कन्हैया को छोड़ करके किसी और से प्रेम नहीं करेंगी। उसी समय भगवान के पास में उद्धव जी आए और भगवान से आकर के कहा, उद्धव जी ने, प्रभु आपके बिना वास्तव में वृंदावन सुना सुना है। एक समय वो जो मैया आपको भोजन कराने के बाद में भोजन करती थी, और आज सुबह आंगन में कोई ऐसा नहीं है जो मैया की गोद में कोई बैठ सके। वो यशोदा, वो बाबा नंद जो कभी आपको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे, वो मैया जब आप कहीं चले जाते थे तो मैया व्याकुल हो जाती थी कि मेरा कन्हैया कहाँ गया। और आज वही मैया बाबा चौखट पकड़ के खड़ी और टकटकी लगा करके देख रही है कि मेरा कन्हैया इस रास्ते से गया तो इसी रास्ते से वापस लौट के आएगा। तो सभी बड़े परेशान हैं। उद्धव जी ने कहा जाकर के भगवान से, तो
ये माला पहना करके पीताम्बर डाल करके क्या प्रति सम्मानित करेंगे और जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, इच्छा पूरी होती रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे। भगवान से कामना ही आराधना है। बोली बांके बिहारी लाल की। तो इधर परीक्षित जी भगवान जो है वो मथुरा में है। फिर उसके बाद भगवान का युद्ध चला जरासंध से। जरासंध जो है अपने दामाद यानी कंस का बदला लेने के लिए जरासंध ने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की, लेकिन 17 बार जरासंध भगवान से हारता रहा। भगवान ने सोचा कि अगर जरासंध ऐसे उत्पात करता रहा तो मेरे मथुरा की प्रजा को हानि पहुंच सकती है। तो भगवान ने मथुरा वासियों को साथ लिया, साथ लेकर के समुद्र के भीतर नगरी बसाई जिसका नाम पड़ा द्वारका। द्वारका के राजा बने भगवान कन्हैया, तब उनका नाम पड़ा द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। बोली द्वारकाधीश भगवान की। भगवान द्वारका में आकर के रहे। अब परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु हमें ये बताइए कि भगवान के विवाह किस प्रकार से हुए। तो सुखदेव जी महाराज बोले रुक जाओ, ठहर जाओ, तुम्हें बड़ी जल्दी भगवान के ब्याह की है, ठहरो। सबसे बड़े कौन थे? भगवान के भाई कौन थे? का भगवान के एक और भाई थे, वसुदेव, बलदेव। बलदेव किसके अवतारी थे? बताओ परीक्षित जी। अब हम तो रोज बताते ही, तो हमने रोज बताई, आपको याद है ना? शेषावतारी है कौन, किसके अवतारी थे? शेषावतारी। और मुझे पता परीक्षा जी, अब तुम्हें हमने बताया था, ये घंटा बाद तुम फिर भूल जाइए। हाँ, शेषावतारी बलराम जी। तो सर्वप्रथम बड़े को ब्याह होत के छोटे को परीक्षा जी बताओ। बड़े को ब्याह होत के छोटे को? छोटे को? बड़े को? कहा तो तुम दोनों को इकट्ठे करते हो? बड़े को? हाँ। तो सबसे बड़े ये बलराम जी। तो सबसे पहले हुआ बलराम जी का विवाह। बलराम जी का विवाह किसके साथ में हुआ था? रेवती के साथ। किसके साथ? रेवती के साथ। जो अश्वत नगरी के राजा थे जिनका नाम था रेवतक। रेवतक की कन्या थी जिनका नाम था रेवती। रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। बलराम जी द्वारका में बड़े आनंद से रेवती के साथ में अपना वैवाहिक जीवन जीने लगे। अब बारी आई भगवान कन्हैया के विवाह। क्या बात है भैया, राधे राधे। अब बारी आई भगवान कन्हैया के विवाह की। और भगवान ने परीक्षित जी विवाह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कितने किए थे? 16,108। भगवान ने 16,108 विवाह किए। अब भगवान ने कैसे विवाह किए, किस प्रकार से विवाह किए, ये कथा सुनिए। सर्वप्रथम भगवान का विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ। किसके साथ? रुक्मिणी के साथ। ये रुक्मिणी कौन थी? ये रुक्मिणी जो थी राजा भीष्मक की बेटी थी। किसकी? राजा भीष्मक की। और राजा भीष्मक कहाँ के रहने वाले थे? कुंदनपुर नगरी के। द्वापर युग में एक कुंदनपुर नाम की नगरी थी जिसमें राजा भीष्मक राज्य करते थे। भीष्मक की पत्नी थी जिनका नाम था शुद्धमती। भीष्मक के घर में 5 पुत्र थे लेकिन कोई कन्या नहीं थी। भीष्मक के घर में कन्या का जन्म हुआ और जब कन्या का जन्म हुआ तो भीष्मक ने बड़ी खुशी मनाई, बहुत खुशी मनाई। बड़े बड़े संत महात्माओं को बुलाया, बाबा देवर्षि नारद को बुलाया। बुला करके उस कन्या की हस्तरेखा दिखवा करके भीष्मक ने नारद जी से पूछा, बाबा जी, बोले हाँ, मेरी बेटी की हस्तरेखा देख करके मुझे ये बता दीजिए कि मेरी बेटी के आचार विचार कैसे रहेंगे, बड़ी होकर के क्या करेगी, इसका विवाह किसके साथ में होगा, और आप इसका नामकरण संस्कार कर दीजिए। जो ये बात कही तो नारद जी ने कहा, कहाँ है तुम्हारी बेटी, बुलाओ अपनी कन्या को। तो आज मैं ये शुद्धमती उस कन्या को लेकर के आई। और नारद जी ने जब उस कन्या की हस्तरेखा को देखा तो देख करके नारद जी बोले, भीष्मक, बोले हाँ, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए। कैसे? तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे घर में तो साक्षात लक्ष्मी आई है। हम तुम्हें बताएं।
नारद जी जैसे ही बोले हैं भीष्म से सुनो भीष्म, अरे सुनो नारद की बात मुनि ने हाथ पत्रिका लिया, सुनो नारद की बात मुनि ने हाथ पत्रिका लिया, मुनि सोची पाटी लगन नाम धर लिया। नारद जी बोले आज नारद जी भीष्म से बोले सुना तुम्हारे भाग्य खुल गए, जो तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है। कौन? लक्ष्मी। अब तुम जानना चाह रहे हो ना तुम्हारी बेटी का नाम क्या होगा, इसका विवाह किसके साथ में होगा, बड़ी होकर के क्या करेगी, तो सुनो। रुक्मणी। क्या नाम रखा? रुक्मणी। और इसका विवाह किसके साथ में होगा? द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ में। और सुनो